नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। इसका क्या परिचय है, इसके महत्व क्या हैं, इसकी विधि क्या है और इसकी कहानी क्या है, कैसे शुरू हुई एकादशी, आज आपको सभी बताएंगे इसके बारे में। तो कृपया ध्यान से सुने। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और एक महीने में 2 एकादशी होती हैं। तो इस प्रकार 24 एकादशी हुई। जिस वर्ष में लोंद मास यानी कि अधिक मास पड़ता है उस वर्ष 2 एकादशी बढ़ जाती हैं। इस तरह कुल 26 एकादशी होती हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफलता एकादशी, पुत्रदा एकादशी, सटलिता एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमलकी एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, बरोथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामिका एकादशी, पुत्रदा एकादशी, अजा एकादशी, परिवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, पासा कुशा एकादशी, रमा एकादशी। ये होगी 24 एकादशी। 24वीं एकादशी देवोत्थानी एकादशी। एवं अधिक मास की दोनों एकादशियों के नाम इस प्रकार हैं: 25वीं है पद्मिनी एकादशी और परमा एकादशी। टोटल हुई 26 एकादशी। ये सब एकादशी यथा नाम यथा फल देने वाली होती हैं। जैसा नाम वैसा फल देती है ये। 26 एकादशियों के महत्व का वर्णन करते हैं। अभी आपको बताते हैं इनका क्या महत्व है। जो पुण्य चंद्र या सूर्य ग्रहण से स्नान या दान देने से होता है, तथा जो पुण्य अन्न दान, जल दान, सवर्ण दान, भूमि दान, गोदान, कन्यादान तथा अश्वमेघ आदि यज्ञ करने से होता है, जो पुण्य तीर्थ यात्रा तथा कठिन तपस्या करने से होता है, उससे कहीं अधिक पुण्य एकादशी व्रत करने से होता है। एकादशी व्रत रखने से शरीर स्वस्थ रहता है, आंतड़ियों का मैल दूर हो जाता है, हृदय शुद्ध हो जाता है, श्रद्धा भक्ति उत्पन्न हो जाती है। प्रभु को प्रसन्न करने का मुख्य साधन एकादशी का व्रत है। एकादशी व्रत करने वाले के पितृ कुयोनि को त्याग कर स्वर्ग में चले जाते हैं। एकादशी व्रत करने वाले के 10 पुरखे पितृ पक्ष के और 10 पुरखे मातृ पक्ष के तथा 10 पुरखे पत्नी पक्ष के बैकुंठ हो जाते हैं। दूध, पुत्र, धन और कीर्ति को बढ़ाने वाले एकादशी का व्रत है। एकादशी का जन्म भगवान श्री कृष्ण के शरीर से हुआ। यह प्रभु के समान पतित पावनी है, अतः आपको लाखों प्रणाम है। अभी हम आपको एकादशी व्रत की विधि के बारे में बताएंगे। व्रतधारी को 10वीं के दिन मांस और प्याज तथा मसूर की दाल इत्यादि निषेध वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। रात्रि को ब्रह्मचार्य रखें। स्त्री से रमण नहीं करना चाहिए। प्रातः एकादशी को लकड़ी के दातुन न करें। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से कंठ शुद्ध कर लें। वृक्ष से पत्ता तोड़ना भी वर्जित होता है इस दिन, अतः सवै गिरा हुआ पत्ता लेकर सेवन करें। फिर स्नान तथा मंदिर में जाना चाहिए। गीता का पाठ करना या सुनना चाहिए। प्रभु के सामने यह प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्य से बात नहीं करूँगा या नहीं करूँगी और न ही किसी के दिल को दुखाऊंगा। गौ माता ब्राह्मण को फल देकर प्रसन्न करूँगा। रात्रि को जागरण कर कीर्तन करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का उच्चारण करूँगा। इस 12 अक्षर के अंत मंत्र का जाप करूँगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊँगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके मंदिर में प्रार्थना करें कि मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मेरे प्रण को पूरा करना। यदि अचानक भूलकर किसी निंदक से बात कर बैठे तो उसका पाप दूर करने को सूर्य नारायण के अर्थ के दर्शन तथा धूप दीप से भगवान की पूजा कर क्षमा मांग लेनी चाहिए। एकादशी के दिन झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि इससे चींटी आदि मर जाते हैं, तथा बाल नहीं कटवाने चाहिए और अधिक न बोलना चाहिए। अन्न का दान देना चाहिए। अन्न दान लेना भी वर्जित है। झूठ, कपट आदि कुकर्म न करना चाहिए। और ध्यान रखने की बात, और 10वीं के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। शिव उपासक तो इसको मान लेते हैं। वैष्णव को योग्य द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए और त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत पूर्ण कर लेना चाहिए। फलाहारी को गोभी, गाजर, शलगम, पालक, कुल्फा का साग इत्यादि नहीं खाना चाहिए और मूली, आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर खानी चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिण से प्रसन्न कर परिक्रमा कर लेनी चाहिए।
किसी संबंधी की मृत्यु हो जाए तो उस दिन एकादशी का व्रत रखकर उसका फल उसे संकल्प कर देना चाहिए। और गंगा जी में पुष्प अस्थि प्रवाह करने पर भी एकादशी व्रत रखकर फल प्राणी के नियमित दे देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट न करना चाहिए। मधुर भाषण करना चाहिए। कोई अपमान करे तो उसे आशीर्वाद देना चाहिए। कोई क्रोध नहीं करना, क्रोध चंडाल का अवतार होता है। आप देवताओं का रूप हो यह सोचकर संतुष्ट कर लेना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। सत्य भाषण करना चाहिए। मन में दया रखनी चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला दिव्य फल को प्राप्त जरूर करता है। अतः ये सभी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमें व्रत करना चाहिए। अब हम आपको कथा सुनाते हैं एकादशी की। श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको उत्पन्ना एकादशी की व्रत की कथा के बारे में बताएंगे। उत्पन्ना एकादशी कब आती है? सबसे पहले हम जानते हैं मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उत्पन्ना एकादशी आती है। अब इसकी कहानी शुरू करते हैं। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, विधि सहित इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। भगतजन ही इस व्रत को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस श्लोक में अनेकों सुखों को भोगकर अंत में विष्णु पद को प्राप्त करते हैं। श्री सूत जी ने पूछा, हे प्रभु, इस एकादशी व्रत का महात्म्य क्या है? इस व्रत को करने वाले से क्या पुण्य मिलता है और उसकी विधि क्या है? सो आप कृपया मुझे कहिए। ऐसा सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, सबसे पहले हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी की शाम को दातुन करनी चाहिए और रात को भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्प नियम के अनुसार कार्य करना चाहिए। दोपहर को संकल्प पूर्वक स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले शरीर पर मिट्टी का लेप लगाना चाहिए। चंदन लगाने का मंत्र इस प्रकार है। असौ क्रांते रथ क्रांते विष्णु कांते वसुंधरे पूर्वतापी ब्राहेण कृष्णे न सताबाहु न मर्तिके हर में पाप यन्मया पूरक संचितम तवया हतेन पापेन गच्छामि परमागतिम। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए चंदन का लेप लगाना चाहिए। इसके बाद स्नान के बाद दीप द्वैत नवेद से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीपदान करना चाहिए। ये सत्कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग कर देना चाहिए। एकादशी को दिन तथा रात्रि में भजन सत्संग आदि शुभ कर्म करने चाहिए। उस दिन श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए और उनसे अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी चाहिए। धार्मिक जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक साथ समझना चाहिए। में भेद करना उचित नहीं है। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंख द्वार तीर्थ एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी व्रत के पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। व्यतिपात योग में संक्रांति में तथा चंद्र सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो फल वेद पाठी ब्राह्मणों को 1000 गोदान करने से मिलता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। 10 श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर होता है। अतः आपको पता चल गया होगा कि एकादशी व्रत क्या महत्व क्या है और इसका क्या फल मिलता है। निर्जल व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने के बराबर होता है। कोई सा एक व्रत करना जरूरी चाहिए। एकादशी को व्रत करने पर यज्ञ ही दान तप आदि मिलते हैं तथा अन्यथा नहीं। अगर ये सभी आप करोगे तो ही आपको यज्ञ मिलेगा, दान मिलेगा, तप मिलेगा। अगर नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। अतः एकादशी का व्रत करने पर ही सब सुख संपत्ति धर्म सब मिल जाएगा। इसलिए व्रत अवश्य ही करना चाहिए सभी को। इस व्रत में शंख में जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सूअर तथा अन्य निरामिष भोजन एकादशी के व्रत में वर्जित है। एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। ऐसा सुनकर अर्जुन ने कहा, हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बतलाया? ये सब आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान बोले, हे अर्जुन, सतयुग में एक परमा भयंकर दैत्य हुआ था जिसका नाम मूर्त था। दैत्य ने इंद्र आदि देवताओं पर विजय प्राप्त कर उनके स्थान से गिरा दिया।
देव इंद्र ने महादेव जी से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, हम सब देवता मूर दैत्य के अत्याचारों से दुखित हो मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अन्य देवताओं की हालत तो मैं वर्णन नहीं कर सकता। आप कृपया कर इस महान दुख से छुटकारा पाने का उपाय बताएं। शंकर जी बोले, हे देव इंद्र, आप विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता महादेव जी के वचनों को सुनकर क्षीर सागर गए, जहाँ पर भगवान विष्णु शेष शैया पर शयन कर रहे थे। भगवान को शयन करते देखकर देवताओं सहित इंद्र ने स्तुति की, हे देवताओं के देव, आप स्तुति करने योग्य हैं, आपको बारंबार हमारा प्रणाम है। हे दैत्यों के संहारक, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। इस समय दैत्यों ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है और हम सब देवता पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। अब आप ही हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं के द्वारा करुणापूर्ण वाणी को सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? भगवान के उन अमृतरूपी वचनों को सुनकर इंद्र बोले, हे भगवान, प्राचीन समय में नाड़ी जंगम नाम का एक दैत्य था। उस दैत्य की ब्रह्मा वंश में उत्पत्ति हुई थी। उसी दैत्य के पुत्र का नाम मुर है। उसकी राजधानी चंद्रवती है। उस चंद्रवती नगरी में वह मुर नामक दैत्य निवास करता है। उसने अपने बल से समस्त विश्व को जीत लिया है और सब देवताओं को देवलोक से निकालकर अपने दैत्य कुल के अंदर अग्नि, यम, वरुण, चंद्रमा, सूर्य आदि लोकपाल बनाए हैं। वह स्वयं सूर्य बनकर पृथ्वी को तपाता है और स्वयं मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस बलशाली भयानक दैत्य को मारकर देवताओं की रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रुओं का शीघ्र ही संहार करूँगा। अब आप उस चंद्रावती नगरी को चलिए। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं के साथ चल दिए। उस समय दैत्य पति मुर अनेकों दैत्यों के साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध प्रारंभ होने पर असंख्य दानव अनेकों अस्त्रों शास्त्रों को धारण कर देवताओं से युद्ध करने लगे, परंतु देवता दैत्यों के आगे एक क्षण भी न ठहर सके। तब भगवान विष्णु भी युद्ध भूमि में आ गए। जब दैत्यों ने भगवान विष्णु को युद्ध भूमि में देखा तो उन पर अस्त्रों शास्त्रों का प्रहार करने लगे। भगवान भी चक्कर और गदा से उनके अस्त्र शस्त्रों को नष्ट करने लगे। इस युद्ध में अनेकों दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मुर भगवान के साथ निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु मुर को मारने के लिए जिन जिन शास्त्रों का प्रयोग करते, वे सब उसके तेज से नष्ट होकर उस पर पुष्प के समान गिरने लगे। अनेक अस्त्रों का प्रयोग करने पर भी भगवान उसको जीत न सके। वह आपस में मल्ल युद्ध करने लगे। भगवान विष्णु उस दैत्य के देवताओं के लिए सहस्त्र वर्ष तक युद्ध करते रहे, परंतु उस दैत्य को जीत न सके। अंत में विष्णु शांत होकर विश्राम करने की इच्छा में बद्रिकाश्रम चले गए। उस समय 38 कोस लंबी एक द्वार वाली हेमवती नाम की एक गुफा में शयन करने की इच्छा से भगवान उसमें प्रवेश कर गए। हे अर्जुन, अतः मैंने उस गुफा में शयन किया। वह दैत्य भी मेरे पीछे पीछे चला आया। तब मुझको शयन करता देखकर वह मुझे मारने को तैयार हो गया। वह दैत्य सोचने लगा कि मैं आज अपने चिर शत्रु को मारकर सदैव के लिए निष्कटक हो जाऊंगा। उसी समय मेरी देह से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्र धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य के सामने आकर युद्ध करने लगी। तब वह दैत्य आश्चर्य के साथ सोचने लगा कि यह ऐसी बलवान कन्या कहाँ से उत्पन्न हुई। वह दैत्य उस कन्या से लगातार युद्ध करता रहा। कुछ समय बीतने पर उस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उस कन्या ने उसका रथ तोड़ डाला। तब वह दैत्य महान क्रोध में भरकर उससे मल्लयुद्ध करने लगा। उस कन्या ने उसको धक्का मारकर मूर्छित कर दिया। उठने पर उसका सिर काट लिया। वह दैत्य सिर कटते ही पृथ्वी पर गिर गया और मृत्यु को प्राप्त हो गया। अन्य समस्त दानव भी उसे देखकर पाताल लोक को चले गए। जब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मरा देखकर अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे, इस दैत्य को किसने मारा।
तब वह कन्या भगवान के हाथ जोड़कर बोली कि हे भगवान, यह दैत्य आपको मारने को तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर इसका वध किया। इस पर भगवान बोले, हे कन्या, तूने इसको मारा है, अतः मैं तेरे ऊपर अत्यंत प्रसन्न हूँ। तूने तीनों लोकों के देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तू अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांग। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे यह वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएं और अंत में स्वर्गलोक को जाए और मेरे व्रत का आधार फल रात्रि को मिले। उसका आधार फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक मेरे व्रत को पूरे ही निश्चय ही विष्णु लोक को प्राप्त करे। कृपया मुझे ऐसा भी वरदान दीजिए, जो मनुष्य मेरे दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वे धन धान्य से भरपूर रहें। इस पर भगवान विष्णु उस कन्या से बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तेरे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार में प्रसिद्धि को प्राप्त होकर मेरे लोक को प्राप्त करेंगे। हे कन्या, तू एकादशी को पैदा हुई है, इसलिए तेरा नाम भी एकादशी हुआ। जो मनुष्य इस दिन व्रत करेंगे उनके समस्त पाप जड़ से नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तू मेरे लिए अब तीज, आठे, नौमी और 14 से भी अधिक प्रिय है। तेरे व्रत का फल सब तीर्थों के फल से भी महान होगा। यह मेरा कथन सत्य है। ऐसा कहकर भगवान उसी स्थान पर अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी भी भगवान के उत्तम वचनों को सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, सब तीर्थों सब व्रतों के फल से एकादशी व्रत का फल सर्वश्रेष्ठ है। मैं एकादशी व्रत करने वाले मनुष्यों के शत्रुओं को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष देता हूँ। उन मनुष्यों को विग्रह को मैं स्वयं ही नष्ट कर देता हूँ। हे अर्जुन, यह मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बतलाया है। एकादशी व्रत समस्त पापों का नष्ट करने वाला और सिद्धि को देने वाला। उत्तम मनुष्यों को दोनों पक्षों की एकादशियों को समान समझना चाहिए, उनमें भेदभाव मानना उचित नहीं है। जो मनुष्य एकादशी ब्रह्मात्म को श्रवण में पठन करते हैं उनको अश्वमेघ यज्ञ फल मिलता है। ये एकादशी की कथा थी जो आपने सुनी। कैसी लगी ज़रूर बताना। ऐसे करके हम आपको सभी एकादशियों के बारे में संपूर्ण ज्ञान देंगे और सब कहानियाँ सुनाएंगे, कैसे किसकी उत्पत्ति हुई। ये थी उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा।